जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है ऑनलाइन फ्री क्लास में। आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक। तो बहुत सारे बच्चों को 10th के बाद यह इच्छा रहती है कि हम डिप्लोमा के क्षेत्र में यानी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कुछ अच्छी तकनीक पाकर हम अच्छे से अच्छे रोज़गार में जाने की कोशिश करें, चाहे वो दिनचर्या के साथ इंजीनियरिंग के में जाने के लिए इच्छुक रहते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स के भी दिमाग में भी यह चलता रहता है कि हमारे बच्चों को इंटरेस्ट पॉलिटेक्निक है या पॉलिटेक्निक में क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान, इनके योग्यता कितनी होती है, इन सब को समझाने के लिए हमने इस पॉलिटेक्निक इस चैनल के माध्यम से यानी इस चैनल के जो ऑनलाइन फ्री क्लासेस है इसमें हम आपको पॉलिटेक्निक की सारी जानकारी डिटेल्स में देखने के लिए तैयार हो। तो आप इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और पूरा से पूरा वीडियो देखिए। आज सब जो कह रहे हैं हम भी वही कह रहे हैं कि आप नए हमारे इस चैनल पे हैं वो कम से कम सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इस तरह के वीडियो आपको सबसे पहले पहुंचता रहे। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं पॉलिटेक्निक क्या है। तो पॉलिटेक्निक दो शब्द पॉली तथा टेक्निक से मिलकर बना है। पॉली का मतलब बहुत होता है, टेक्निक का मतलब तकनीक, यानी पॉलीटेक्निक, पॉली प्लस टेक्निक यानी बहुत सारी तकनीक। तो पॉलिटेक्निक संस्था जो है यह एक ऐसी संस्था रहती है जहाँ बहुत सारे तकनीक आपको वहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं यानी बताए जाते हैं। तो यह एक ऐसी संस्था होती है जहाँ बहुत सारे तकनीकों को आपको उपलब्ध कराई जाती है, यही पॉलिटेक्निक है। तो पॉलिटेक्निक दो शब्दों से मिलकर बना है, पॉली तथा टेक्निक यानी बहुत सारे टेक्निक यानी तकनीक से यानी आप लोगों को उपलब्ध कराती है। तो आइए हम इनके योग्यता के बारे में पढ़ते हैं। तो योग्यता इसमें कम से कम हम विद्यार्थियों को पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने के लिए मैट्रिक यानी 10th होना अनिवार्य है। उसमें 35% कम से कम 35% नंबर को रहना अनिवार्य है। 10th में हमें मैथ, साइंस और इंग्लिश पूर्ण रूप से अच्छी तरीक़ा से पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि पॉलिटेक्निक के जितने भी सिलेबस है सब इंग्लिश मीडियम से होती है और इसमें साइंस और जो मैथ और साइंस है तो मैथ, साइंस और इंग्लिश को मैट्रिक्स में खूब अच्छी तरीक़ा से पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि हमें पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम को पास करना होता है। जो एंट्रेंस एग्ज़ाम में मैथ और साइंस जो है इंग्लिश इस तीनों से ज़्यादा क्वेश्चन आती है। तो इसको हल करने के लिए, अच्छे मार्क्स लाने के लिए, सरकारी गवर्नमेंट अच्छे से अच्छे पाने के लिए हमें इसकी ज़रूरत होती है। इसलिए 10th में कम से कम मैथ, साइंस और इंग्लिश अच्छे तरीक़ा से पढ़ लेना चाहिए, जो कि इनमें एडमिशन लेने के लिए CTC एग्ज़ाम को देना पड़ता है, जो अपने अपने राज्य खुद कन्वर्ट कराती है। तो सी का मतलब कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होती है। पॉलिटेक्निक जो है यह 3 वर्ष का कोर्स है जो कि डिप्लोमा कोर्स कहलाती है। तो पॉलिटेक्निक 3 वर्षों का, जिसमें प्रत्येक 6 महीना पे एक सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होती है, जो कि दूसरे सेंटरों पे एग्ज़ाम ली जाती है। इसको पास करना अनिवार्य रहता है। अगर आप एक सेमेस्टर में क्रॉस लगा लेते हैं, कैरी लगा लेते हैं, तो इसका एग्ज़ाम फिर आपको दूसरे दोबारा देना पड़ेगा। इसका कुल 6 महीना पर सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होती है, जो कि कुल 6 होती है। 3 साल में 6 सेमेस्टरें होती है, जो कि हर एक एग्ज़ाम में पास करना आपको अनिवार्य है। अगर एक में कैरी लग जाती है यानी जिसको हम कहते हैं फेल कर जाना, तो आपको फिर दोबारा एग्ज़ाम देकर पास करना पड़ेगा। पॉलिटेक्निक करने के प्रॉफिट यानी प्रॉफिट करने से क्या फ़ायदा है। तो पॉलिटेक्निक करने के सबसे पहले इतना समझ लेना है कि 10th के बाद ये होती है, जो कि हम पहले भी बता चुके हैं। और 10th के बाद पॉलिटेक्निक 3 वर्ष का होता है, जो फर्स्ट एक सेमेस्टर वाइज होती है, यानी 3 साल में 6 सेमेस्टरें होती है, जो अभी तुरंत बताए हैं। लेकिन ये समझ लेना ज़रूरी है कि पॉलिटेक्निक जो है इंटर समकक्ष, अगर मैट्रिक के बाद आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो इंटर करना कोई ज़रूरी नहीं है, इनमें हो जाती है। और ग्रेजुएशन की बात, तो 3 स्तरीय या ग्रेजुएशन की भी डिग्री देती है, यानी यह एक डिप्लोमा कोर्स है। अगर आप इस पॉलिटेक्निक को कर लेते हैं तो आप अच्छे से अच्छे कंपनियों में के प्राइवेट कंपनी, सरकारी जॉब में भी आप बिजली विभाग में जूनियर इंजीनियरिंग के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे अच्छी तकनीक यानी बेस्ट तकनीक आपको उपलब्ध कराई जाती है, जो तकनीक आप किसी भी क्षेत्र में जाकर अपनी उस तकनीक के माध्यम से आप जॉब को पा सकते हैं आसानी से। वैसे तो आपको सेमिनार के माध्यम से ही बहुत सारे कंपनी आपको खुद जो आपके कॉलेज रहेंगे वहाँ से कैंपस सिलेक्शन के माध्यम से लेकर चले जाते हैं। यह एक
साथ में यह सबसे बेस्ट और बहुत अच्छा होता है मैट्रिक के बाद, ताकि यह 2 साल का जो इंटर है इसका भी उसी में समकक्ष करा ली जाती है और ये डिप्लोमा कोर्स प्रदान की जाती है। यहाँ तक कि यह भी फ़ायदा है कि अगर आप इसके आगे पढ़ना चाहते हो, बीटेक करना चाहते हैं, बीटेक जो करना चाहते हैं, इस बीटेक को करने के लिए जो आप बीटेक करेंगे वह उसमें आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। बीटेक आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। ये इसमें 1 साल की बचत होती है, काहे कि आप पहले से ही 3 साल का टेक्निकल डिग्री प्राप्त करके आप जा रहे हैं उस क्षेत्र में, तो आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन ली जाती है। तो आइए हम इस पॉलिटेक्निक के कुछ जो क्षेत्र हैं, यानी जो भी कोर्सेज हैं, उसके बारे में देख लेते हैं एक बार। इस पॉलिटेक्निक में कुछ बेस्ट यानी कोर्सेज जो है वो पहला सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, ऑटो मैकेनिकल इंजीनियर, डिजाइनर और फैशन इंजीनियर, केमिक इंजीनियर, यानी बहुत इनके भी अलावा बहुत सारे कोर्सेज है जो कि हम प्रमुख यानी जो बेस्ट है उन कोर्सेज के बारे में हम लिख चुके हैं, बोर्ड पर देख रहे लिखा हुआ है। आप इसमें आप बेस्ट से बेस्ट यानी अपनी इच्छा के अनुसार बहुत सारे विद्यार्थी सिविल इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, बहुत सारे ऑटो मैकेनिक इंजीनियरिंग बनना चाहते हैं, यानी जो जिस विभाग में आपको ज़्यादा इच्छा है यानी जाने की इंटरेस्ट रखते हैं, आप उस विभाग में जा सकते हैं। तो आप अगले वीडियो में हम आपको लेकर आएंगे कि इस विभाग कौन सी विभाग में कौन सी काम हो रही है, कौन सी क्षेत्र में कौन सा काम में आपको ज़्यादा डिमांड है, मांग है। तो आप अगले वीडियो देखने के लिए बने रहिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।